Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 6. It's our time for social studies. This is a title page of your book for social studies, secondary social studies for Pakistan. Open your book, page number 100, chapter number 22, The Mughals. Today we will discuss about the Mughals के मुग़ल एम्पायर्स जो थे सब कॉन्टिनेंट में उनकी हुकूमत कैसी थी और उनका तरीक़ाकार क्या था, उन्होंने किस तरह से अपनी हुकूमत कायम रखी थी। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ मुग़ल जो रूलर्स थे उनके बारे में रीड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन योर पेज नंबर 100. The Mughals. In 1526, the greatest Muslim empire in the subcontinent began under the Mughal dynasty. मुग़ल डायनेस्टी या जो मुग़ल हुक्मरान थे उनकी हुकूमत 1526 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एट इट्स पीक अंडर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब बादशाह जो था उसके तहत या उसके मातहत ये बहुत पीक पर गई थी या बहुत इसका गोल्डन टाइम पीरियड था। एट द बिगनिंग ऑफ द 18th century इट कंट्रोल्ड ऑल ओवर द इंडिया अपार्ट फ्रॉम इट्स साउथर्न टिप। ठीक है, इसने तकरीबन तमाम पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। इट रीच अ पोजीशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड कल्चर दैट हैज़ नेवर अगेन बीन सीन इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जहांगीर के औरंगज़ेब के दौर में जो दौर हुकूमत था उसमें जो इसकी पावर थी या जो इसका कल्चर था, सकाफ़त थी, ठीक है, वो उसके बाद कभी किसी मुग़ल हुक्मरान के दौर में नज़र नहीं आई। द मुग़ल हैड मैनी ऑफ द रूलर्स ऑफ देयर डायनेस्टी were descendants of the Mongol rulers who had raided the सल्तनत ऑफ दिल्ली। ठीक है, मुग़ल जो थे उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा उसके जो सल्तनत थी वो इनकी जो आगे औलाद थी उसमें से बहुत से हुक्मरान बने थे। दिस 17th century पेंटिंग शोज़ तैमूर विद सम ऑफ हिज डिसेंडेंट्स। अगर आप देखें इस पेंटिंग में तो यहाँ पे आपको बादशाह तैमूर जो है वो नज़र आएगा और उसके जो राइट और लेफ़्ट साइड पे उसके आगे जो औलाद है या जो उसके बच्चे हैं वो उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑन हिज राइट आर अकबर एंड बाबर। उसकी राइट साइड पे अकबर और बाबर मौजूद हैं, जबकि उसकी लेफ़्ट साइड पे कौन है, जहांगीर और हुमायूं। अब हम पढ़ेंगे आगे उसके जो डिसेंडेंट्स थे या जो उसकी आगे औलाद में से जिन्होंने हुकूमत चलाई थी। बाबर। एट द एज ऑफ 12 years बाबर इनहेरिटेड द किंगडम ऑफ फरगाना इन अफ़गानिस्तान। बाबर जस्ट 12 years का था, ठीक है, 12 साल का था जब उसने हुकूमत चलाना शुरू की थी। उस वक्त उसके पास जो उसका बाई गाँव था फरगाना, ठीक है, वो उसे विरासत में मिला था। ही हैड एम्बिशंस ऑफ कॉन्करिंग हिज ancestral kingdom of Samarkand, but after 3 unsuccessful attempts he turned to Kabul and became the ruler in 1504। कि इसने कोशिश की थी कि समरकंद को ये हासिल कर ले, इस पर फ़तह हासिल कर ले, लेकिन बहुत 3 दफ़ा उसने कोशिश की और वो उसे फ़तह ना कर सका तो दोबारा काबुल वापस चला गया और वहाँ पे उसने अपनी हुकूमत शुरू की। इन 1526 बाबर एंटर्ड इंडिया विद अ स्मॉल बट कैपेबल आर्मी एंड डिफीटेड द रूलर इब्राहिम लोधी। 1526 में क्या हुआ कि बाबर जो है वो एंटर हुआ था दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे उसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी और इंडिया पर कब्ज़ा किया था। इन द बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई में उसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। ही वेंट ऑन द टेक दिल्ली एंड आगरा, दस लाइंग द फाउंडेशंस ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया में उसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर डाइड एट द एज ऑफ 46 years 1530 में बाबर जो था उसकी डेथ हुई थी, ठीक है, एंड ही इज़ बरीड इन काबुल में वो उसे दफन किया गया। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अफगानिस्तान टू द बे ऑफ बंगाल। ही वॉज अ ब्रिलियंट सोल्जर एंड कैपेबल रूलर, कि बहुत बहादुर जो था वो सिपाही भी था और बहुत अच्छा बादशाह था। ठीक है, आप बाबर की पिक्चर को यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, बाबर के बाद जो था वो कौन था, हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं, बाबर्स एल्डेस्ट सन, बाबर का जो बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन हुमायूं, उसने उसके बाद बाबर की वफ़ात के बाद आगे काम शुरू किया, मतलब उसकी सल्तनत को जारी रखा। तो मच स्किल्ड, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। डिड नॉट हैव हिज फादर्स एनर्जी, लेकिन वो अपने फादर की तरह पावरफुल नहीं था। ठीक है, द किंगडम वॉज स्टिल वेरी इनसिक्योर एंड मैनी नोबल्स रोज अगेंस्ट हिम।
तो बहुत से जो बाकी बादशाह थे या उमरा थे वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। इन 1540 शेर शाह सूरी, अ ब्रिलियंट अफ़गान नोबल सेटल्ड इन बिहार, हैड रीबेल्ड सक्सेसफुली अगेंस्ट हुमायूं। कि शेर शाह सूरी ने क्या किया, 1540 में उसने हुमायूं के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी थी। ठीक है, शेर शाह सूरी, हिज रियल नेम वाज फरीद खान बट ही वाज नोन एज शेर खान बिकॉज ही हैड सिंगल हैंडेडली किल्ड अ टाइगर। उसका ओरिजिनल जो नाम था वो तो फरीद खान था, लेकिन उसे शेर खान के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसने बगैर किसी की हेल्प लिए एक टाइगर को किल्ड किया था, मारा था। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूंस फोर्स अगेंस्ट एंड अगेंस्ट। उसने बार बार हुमायूं की जो फौजें थी उन्हें शिकस्त दी थी, अनटिल ही वाज फोर्स टू फ्ली टू सिंध एंड देन टू कंधार एंड पर्शिया। कि उसने बार बार हुमायूं की फ़ौजों को शिकस्त दी थी और हुमायूं जो था वो सिंध से भाग गया था, वापस चला गया था। शेर शाह सूरी रूल्ड हुमायूंस एम्पायर विद रिमार्केबल स्किल। शेर शाह सूरी ने हुमायूं की जो सल्तनत थी उस पर कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, एंड अ शॉर्ट रीजन ऑफ 5 ईयर्स, और बहुत ही कम अरसे में 5 ईयर्स के अरसे में उसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाई थी यहाँ पे। उसने ऑनेस्ट आर्मी को जो है या ऑफिसर्स जो थे उन्हें रखा था ताकि वो इजीली अपने काम को आगे जारी रख सके। ही रिफॉर्म द स्टेट मनी सिस्टम। उसने स्टेट मनी सिस्टम को नए सिरे से शुरू किया। एंड पास स्ट्रिक्ट लॉज स्पेशली अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, कि उसने बहुत ज़्यादा जो क्रिमिनल्स थे या जो जुर्म पेशा अफराद थे, मुजरिम थे, उनके ख़िलाफ़ उसने सख्त एक्शन लिए थे। उसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया था जो कि पेशावर से बंगाल जाता था, विद ट्रीज प्लांटेड फॉर शेड एंड रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रैवलर्स। उसने रोड के इर्द गिर्द दरख्त लगाए थे ताकि यहाँ लोग जो हैं वो साय में क़याम कर सकें या थोड़ी देर आराम कर सकें। इसके अलावा उसने रेस्ट हाउसेज भी ट्रेवलर्स के लिए बनाए थे। ही सेट अप द फर्स्ट रियल पोस्टल सर्विसेज थ्रू दिस वाज ऑफ कोर्स मेनली फॉर ऑफिशियल बिजनेस। उसने क्या किया था कि पोस्टल सर्विसेज भी शुरू की थी। व्हेन ही डाइड इन 1545 ही वाज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह। जब 1545 में उसकी डेथ हुई थी तो उस वक्त इस्लाम शाह ने उसके आगे हुकूमत को शुरू किया था। हुमायूं अगेन कि शेर शाह के बाद दोबारा हुमायूं ने उसकी जो थी मतलब आगे जो उसके डिसेंडेंट्स थे शेर शाह के, वो उस तरह से पावरफुल नहीं थे, तो हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाया था और उसने दोबारा इंडिया में आया। 1555 में रिकैप्चर्ड दिल्ली को दोबारा फ़तह किया। ही वॉज द मुग़ल एम्परर अगेन, वो दोबारा से मुग़ल बादशाह बना। हाउएवर इन 1556 ही फेल डाउन द स्टेयर्स ऑफ द ग्रेट लाइब्रेरी इन आगरा एंड डाइड। 1556 में उसकी डेथ हुई थी कि वो सीढ़ियों से गिरा था और वो उसकी डेथ हो चुकी थी। ये आज हमने पढ़ा अपने मुग़ल हुक्मरान बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी और अगेन हुमायूं दोबारा जब दिल्ली का हुक्मरान बना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट इस सेशन टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।